तो अब हम लोग, जैसा कि आप लोग चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये चौथा प्रश्न जो है ऊंचाई दूरी का, हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें एक मीनार आप देख रहे हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है एक मीनार है जो, समझे, उसका जो आधार है बी है, तो उसका शिखर, मीनार जो है उसका शिखर, प्रश्न में क्या लिखा है, मीनार जो है उसका शिखर जो है उसके पाद बिंदु से 30 मीटर दूर किसी बिंदु से, जैसे कि हमने सी के रूप में ले लिया है, 30 डिग्री का है। यानी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण सी बिंदु पर, सी बिंदु जो है बी से, यानी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो हमको कहता है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। मीनार ए बी हमने लिया। प्रश्न में आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, क्या लिखा हुआ है कि एक मीनार का शिखर जो है अपने पाद बिंदु से 30 मीटर दूर किसी बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी 30 डिग्री का उसका उन्नयन कोण है, शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो हम लोग यहां पर जो समकोण त्रिभुज बनाया गया है उसमें देख रहे हैं कि 30 डिग्री के सामने ये मीनार हुआ जो परपेंडिकुलर लंब है, और ये आधार दिया हुआ है, लंब आधार टेन थीटा हो जाएगा। 30 डिग्री का प्रयोग आपको करना होगा। तो प्रश्न 4 का हल, प्रश्न 4 का हल में आपको लिखना है कि माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है जिसका शिखर जिसके शिखर ए का उन्नयन कोण, ए का उन्नयन कोण मीनार के आधार बिंदु बी से 30 मीटर की दूरी पर के किसी बिंदु सी से 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अर्थात समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी सी ए बराबर 30 डिग्री तथा BC बराबर 30 मीटर। बहुत बच्चे हमको पूछते रहते हैं कि ये जो लिखा जाता है ये हमसे नहीं हो पाता है, कैसे लिखा जाएगा। ये लिखना बहुत आसान है। प्रश्न आप देख रहे हैं उसमें उसी के भाषा में, प्रश्न में जैसे लिखा हुआ है उसी के भाषा में आपको लिखना है, उस लैंग्वेज को ही आपको लिखना है। वो बिना नाम का है, आपको नाम जो है के साथ उसको लिखना है। उसी भाषा को नाम के साथ लिख देने से आप जो यहां देख रहे हैं वो आपको हो जाएगा। माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है जिसके शिखर ए का उन्नयन कोण मीनार के आधार बिंदु बी से 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर बिंदु सी पर 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। तो यहां पर अब हम
लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हो जाएगा P बटे लंब आधार है ना, तो साइन 30 टेन 30 डिग्री होगा। लंब और आधार हुआ है, 30 डिग्री के सामने लंब है, ये आधार है, टेन का प्रयोग करेंगे, टेन 30 डिग्री हो जाएगा P बटे B। तो 30 डिग्री के सामने P, 30 डिग्री के सामने P हो गया AB, अब B हो गया BC। टेन 30 डिग्री का मान सारणी बताइए, मान कितना होता है टेन 30 डिग्री का? 1/√3। AB ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई है, 20 से 30 मीटर दिया हुआ है। अब आराम आराम से इसको निकालिए, AB लिखेंगे तो 30 यहां ट्रांसफर हो जाएगा ना, यहां से गुना हो जाएगा। अब हर का परिमेयकरण करिए, √3 से अंश हर में गुना करने से हो जाएगा। बार बार आप लोग इसको देख रहे हैं, √3 का गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 10 मरतबे कट गया, 10√3 मीटर हो गया। यही आपका मीनार की ऊंचाई है, तो लिख दीजिएगा अतः मीनार की अभीष्ट ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर आंसर। इस तरह से आप लोग टेंशन फ्री हो करके परीक्षा में लिखिएगा। बहुत सुंदर से आप लोग समझ रहे हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आपका जो टेंशन है दूर हो रहा है, चिंता दूर हो रहा है, आप निश्चिंत हो रहे हैं, परीक्षा देने के लिए उत्सुकता आप लोगों का बढ़ता जा रहा होगा। हर एक प्रश्न को हम लोग बहुत जल्दी से पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, है ना। खूब जो है जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ते जाइए, अभ्यास करते जाइए, जैसा कि कहा जा रहा है उस तरह से आप लोग अपना तैयारी करके तैयार रहिएगा। अब इस प्रश्न को आप लोग कॉपी करें, पुनः हम अगले प्रश्न के साथ उपस्थित होते हैं। ठीक है, उतारिए। अब यह ऊंचाई दूरी का हाइट एंड डिस्टेंस का आप 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं। इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं कि एक पतंग भूतल से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और यह जो आप देख रहे हैं कह रहा है कि उसकी डोरी है ना, उसकी डोरी जो है वह तनी डोरी मान लेना है कि डोरी जो है जैसे कि एसी आप कर्ण के रूप में देख रहे हैं, तनी डोरी है। भूतल से ये जो ऊंचाई है बी से इसकी दूरी है BC, 60 डिग्री के कोण पर वह डोरी जो है बांध दी गई है। मान लेना है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यह जो है अस्थायी रूप से इसको बांधा गया है, डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी तनी डोरी है, पतंग की यह तनी डोरी है। AB हो गया 60 मीटर। कहता है कि पतंग की ऊंचाई जो A है, यहां से जहां पर डोरी बांधी गई है वह उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण यहां पर 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यह जो डोरी की लंबाई है कितनी है, यह आपको ज्ञात करना है। AB क्या है? पतंग की ऊंचाई, कितना? 60 मीटर। और AC जो है तनी डोरी है। BC क्या हो गया? यह हो गया पतंग की ऊंचाई जो है B बिंदु से 60 मीटर है, B से उस जगह की दूरी जहां पर कोण बन रहा है 60 डिग्री का, यह हो गया उन्नयन कोण। A का उन्नयन कोण C पर हो गया। तो हमको क्या ज्ञात करना है? तनी डोरी की लंबाई। और हम जो कह रहे हैं बार बार, यह जो रिपीट कर रहे हैं, आप लोग लगातार क्वेश्चन समझ रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। AB जो पतंग की ऊंचाई है, क्या देखना है ऊंचाई डोरी में? कौन भुजा दी गई है, क्या ज्ञात करना है? जो भुजा दी गई है जो ज्ञात करना है, उस कोण से जो कोण दिया गया है उससे उसका संबंध क्या है। लंब कर्ण का संबंध है तो साइन थीटा, आधार कर्ण का संबंध है तो कॉस थीटा,
लंब आधार का संबंध है तो टेन थीटा का प्रयोग हम करेंगे। तो यहां पर न्यून कोण 60 डिग्री के सामने ए बी पतंग की ऊंचाई, लंब हो गया, परपेंडिकुलर पी हो गया, और ए सी कर्ण है, एच है। स्पष्ट हो गया कि हमको साइन थीटा का प्रयोग करना होगा। तो यह कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 5 है। तो प्रश्न 5 का हल ऊपर आप देख रहे हैं, सारी बातें जो है लिख दिया गया है, लिखा हुआ है। इसमें आपको क्योंकि नाम नहीं है तो हम तो मानेंगे ना, तो माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई है जो 60 मीटर है, तथा ए का भूमि के एक बिंदु सी से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अर्थात कोण BCA बराबर 60 डिग्री और AC पतंग की तनी डोरी है, तनी डोरी है। AC क्या है? पतंग की तनी डोरी है। तो साइन 60, यहां पर देखिए लिख दिया गया है, माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्यों? क्योंकि 60 डिग्री के सामने की भुजा लंब आपको मालूम है, और कर्ण ज्ञात करना है, तनी डोरी ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये हो जाता है P बटे H। तो P का मान हो गया AB, H का मान हो गया AC। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। AB कितना है? 60 मीटर, और बट्टा AC हो गया। आपको क्या ज्ञात करना है? AC। तो AC ज्ञात करेंगे तो इसका गुना होगा, ये भाग में चला जाएगा। जो इसका ये गुणांक हो गया तो गुणांक भाग में चला जाता है, तो इसका पहले 2 गुना कर लीजिए, 2 और 60 का, और √3 भाग में आ जाएगा। तो 60 और 2 का गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, और नीचे जो √3 है उसका परिमेयकरण करना होगा, तो उसी रूट से अंश हर में गुना करना पड़ेगा आपको। तो इसमें हो जाएगा 120 √3, नीचे हो जाएगा √3 का गुणनफल 3। काटिए, 40 मर्तबे कट गया, कितना आ गया? 40 √3 मीटर। तो इस तरह से पतंग की तनी डोरी की लंबाई हमको निकल गया। तो लिखेंगे हम, अतः पतंग की तनी डोरी की अभिष्ट लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। आंसर। तो प्रश्न क्या था? एक पतंग जो भूतल से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसका भूतल के किसी बिंदु से उसके डोरी के द्वारा जो उन्नयन कोण बन रहा है भूतल के साथ, वो 60 डिग्री है। तो आपको कह रहा है कि डोरी जो है, जो तनी डोरी है, उसकी लंबाई क्या होगी।
समझ गए? उसकी लंबाई क्या होगी? ये जो है डोरी का झुकाव हो गया, उन्नयन कोण के रूप में डोरी का झुकाव है, 60 डिग्री पर झुकाव है इसका। ये जो हम उन्नयन कोण लिखे हैं वो क्या है? डोरी का झुकाव सी बिंदु पर 60 डिग्री है, उन्नयन कोण हुआ किसका? ए का। तो इस तरह से sin 60 डिग्री का प्रयोग करने पर और फिर उसका क्रमशः मान बैठा करके हल निकालने पर यह हमको 40√3 के रूप में प्राप्त होता है, जो पतंग की तनी डोरी की लंबाई है। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। पुनः हम लोग अगले प्रश्न के साथ फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग इसको अभ्यास करके रखिएगा, सूत्र सबको याद करके रखिएगा। मान सारणी की जरूरत पड़ रही है, मान सारणी को एक बार दो बार याद भी है, फिर पुनः उसको आप लोग दोहरा लीजिएगा, ताकि आगे प्रश्न हल करने में आप लोगों को किसी प्रकार के की दिक्कत जो है नहीं हो। ठीक है, छठा क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं प्रश्न में, यह जो 1.5 मीटर आप देख रहे हैं, यह लड़का की ऊंचाई है। 1.5 मीटर लंबा लड़का है, समझे? और ये जो देख रहे हैं AF, यह भवन की ऊंचाई है जो 30 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर है, समझ गए? 30 मीटर ऊंचा भवन है। और यह जो EC देख रहे हैं 1.5 मीटर लंबा लड़का है। लड़का के आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। और फिर जो है आप क्या देख रहे हैं? भवन की ओर लड़का जो है आगे बढ़ता है, भवन की ओर आगे बढ़ता है, तो फिर D बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनता है, उन्नयन कोण। शिखर A का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, C पर 30 डिग्री। और लड़का जब C से D पर आता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है, उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। तो आपको कह रहा है कि ये जो CD है, यानी कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, यानी C से D तक जो दूरी तय किया है वो कितना है, यानी C से D तक की दूरी आपको ज्ञात करना है, CD आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर आप जो है आप लोगों को यह स्पष्ट हो गया है। तो हम लोग आप इसको देखते हैं कैसे बनता है। तो पहले हम लिखेंगे, माना कि AF देख रहे हैं ना, AF 30 मीटर ऊंचा भवन है तथा CE 1.5 मीटर लंबा लड़का है, समझ गए? AF भवन की ऊंचाई हो गया और CE हो गया 1.5 मीटर लंबा लड़का। भवन के शिखर A का C से उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री तथा D से 60 डिग्री है। D से 60 डिग्री है, समझ गए? अब आप क्या देख रहे हैं? ये जो है ये क्या होता है? ऊर्ध्वाधर होता है, लंबवत होता है, ये भी लंबवत है। तो दोनों लंबवत है, तो ये कोण समकोण हो गया, ये कोण भी समकोण हो गया, ये आयत हो गया। तो आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो लिखेंगे स्पष्टतः, जहां पर आपको
शंका नहीं हो, शंका की कोई गुंजाइश नहीं होती है, वहां पर हम लोग स्पष्टता लिखते हैं। स्पष्टता BCEF एक आयत है, इसलिए चूंकि आयत की सम्मुख भुजा बराबर होगी तो BF बराबर, ये जो BF है बराबर हो जाएगा C कितना है 1.5 मीटर। इसका मतलब अगर AB हम निकालेंगे, AB देख रहे हैं आप, तो AF में आपको BF को माइनस करना पड़ेगा। AF कितना है 30 और यह है 1.5, इसको घटाइए, माइनस कीजिए, 28.5 मीटर हो जाएगा। अब आपको AB का मान निकल गया, तो हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में अब आप क्या देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज जो ABC है इसमें यहां 30 डिग्री है, हमको चाहिए CD। तो CD के लिए हमको पहले BC निकालना होगा। अब BC निकालना होगा और AB का मान हमको ज्ञात हो चुका है, AB का मान ज्ञात हो चुका है। तो इसके सामने वाली भुजा है परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, तो न्यून कोण जो 30 डिग्री है उसके सामने लंब हो गया और ये आधार है, तो लंब आधार होता है tan थीटा। तो tan थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का प्रयोग आपको करना होगा और tan थीटा होता है P/B, तो P का मान हो गया AB, अब B का मान हो गया BC। मान सारणी से tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। AB का मान कितना आया 28.5 और BC हमको ज्ञात करना है, मीटर में है, BC हमको ज्ञात करना है, तो BC को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 से हो जाएगा, तो इसका यहां गुना हो जाएगा, तो 28.5√3 हो गया मीटर। यह आपका BC का मान हो गया। किसका मान हो गया BC का। पुनः समकोण त्रिभुज, अब दूसरा समकोण त्रिभुज है ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में tan 60 डिग्री निकालिए। tan 60 डिग्री हो गया AB/BD हो गया। मान सारणी से tan 60 डिग्री क्या हो जाता है √3। AB हो गया पुनः 28.5 बटे BD। समझ गए। अब हमको चाहिए BD। क्या चाहिए BD, तो BD अगर यहां लिखेंगे तो √3 हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, √3 बट्टा में आ गया। तो इस तरह से BD का मान निकल गया। हमको क्या चाहिए CD, क्या चाहिए CD, इसलिए हम CD लिखेंगे। तो CD के लिए क्या हो जाएगा BC माइनस BD। BC कितना आया है 28.5 और ये कितना है 28.5 बट्टे √3, ये क्या है मीटर में है। अब इसको क्रिया करिए, तो √3 से √3 का गुना हो जाएगा 3, 28.5 गुने 3 माइनस 28.5 बट्टे √3। यहां इसका गुना हो गया √3 3 हो गया। अब यहां पर आपको क्या करना है, तो 28.5 दोनों जगह आप देख रहे हैं,
तो गुना करने से अच्छा है कि कॉमन रख लीजिए, तो 3 - 1 हो जाएगा बट्टे √3, और बट्टा में आपको √3 है, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण। तो क्या हो जाएगा? 28.5 है, 3 में से 1 गया 2, तो गुने 2। अब फिर परिमेयकरण करेंगे, उसका √3 ऊपर जाएगा, नीचे भी √3 गुने √3 हो जाएगा। समझ गए? दोबारा देखिए, यहां 28.5 जो कॉमन लिया गया था, तो यहां पर 3 बच गया, यहां 1 हो गया, 3 घटे 1 2, ये वाला 2 हो गया, और √3 से ऊपर नीचा गुना किया गया है, अंश हर दोनों में परिमेयकरण किया गया, ये परिमेयकरण हो गया। रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, ये जो सामने देख रहे हैं भिन्न, उसके हर का परिमेयकरण हुआ। तो यहां पर 28, इसको ऐसे ही रखिए, अभी कुछ नहीं कीजिए, 28.5 गुने 2 क्या है? √3। अब बट्टा में √3 गुना होकर 3 हो जाएगा, √3 और √3 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। 3 से काटिए, यहां 3 × 27, 1 28, 3 5 15। ठीक है, अब तो आपको एकदम स्पष्ट हो गया। तो 9.5 दूना कितना होगा? 19, √3 मीटर। 9.5 दूना 9.5, तो इसको गुना करिए 2 से, 9 दूनी 18, अब 5 दूनी 10, तो 0 1 18 19, 19 √3 मीटर। तो लड़का द्वारा जो दूरी तय किया गया, जितनी दूरी लड़का तय करके गया वह CD था, और CD आपको 19 √3 मीटर प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे? कितनी दूरी तक चलकर गया है? तो कौन चलकर गया है? लड़का। अतः लड़का द्वारा तय की गई अभिष्ट दूरी बराबर 19 √3 मीटर। आंसर। आपको यहां कुछ बात है जिस पर आपको बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो एक चीज तो आप समझिएगा, ये आयत हुआ। कोई भी वस्तु जब पेड़ हो, मकान हो, खंभा हो, खूंटा हो, कुछ भी हो, तो आप उसको क्या समझिएगा? वो लंबवत है। क्या है? लंबवत है। तो लड़का क्या है? लंबवत है। ये जो मीनार है क्या है? लंबवत है। ये भवन है, भवन है, लंबवत है। तो यह जो लंबवत है, तो इसका मतलब समकोण हो गया। ये दोनों समकोण हो गया, तो ये भी समकोण है। समझ गए ना? क्योंकि ये क्षैतिज होगा ना, ये क्षैतिज होगा, तो ये दोनों भी समकोण होगा। जिस चतुर्भुज में चारों कोण समकोण होगा उसको हम सबसे पहले आयत कहेंगे। तो ये आयत हो गया। अगर वर्ग भी होगा तो वर्ग में भी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन आयत है तो सम्मुख भुजा बराबर। तो जितना CE होगा उतना BF होगा, तो BF 1.5 हो गया। चूंकि 1.5 है, तो पूरा जो ऊंचाई आप देख रहे हैं, भवन की ऊंचाई, उसमें से इसको माइनस करके AB का मान ज्ञात कर लीजिए। क्योंकि आपका जो बेस है यहाँ, वह ABC त्रिभुज है। क्योंकि हमको CD, लड़का के द्वारा जो तय की गई दूरी है CD, उसको ज्ञात करना है। लड़का के आंख पर उन्नयन कोण शिखर A का बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री, और C से D तक वह तय किया है, तो हमको CD चाहिए, यानी ABC त्रिभुज में हमको निकालना है। तो ABC में AB निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा, तो पूरा जो नीचे तक जो आप देख रहे हैं ऊंचाई, वो 30 मीटर है, जिसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ B तक ही चाहिए। तो निकल गया 28.5। यह एक बात आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, इस पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप सवाल बनाइएगा तो वहां पर आपको देखना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में से क्या लागू होगा। तो बराबर आप समझ रहे हैं कि लंब कर्ण होने पर हम साइन थीटा लगाएंगे, आधार कर्ण होने पर कॉस थीटा लगाएंगे, और अगर लंब आधार है तो टेन थीटा लगाएंगे।
थीटा का मान आपको दिया रहेगा, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हमको चाहिए क्यों, कौन चीज, आधार चाहिए, लंब दिया हुआ है तो लंब आधार हो गया, इसलिए टेन का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले टेन 30 डिग्री निकालेंगे जिससे BC निकलेगा, फिर टेन 60 डिग्री निकालेंगे जिससे BD निकलेगा, समझे। और BC BD जब निकल गया तो चित्र में देखिए BC ये है BD, स्पष्ट हो रहा है कि BC में अगर हम BD घटा लेंगे तो CD जो हमको ज्ञात करना है प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर फिर क्या गौर करना है कि इसको जब घटाएंगे आप तो क्या होता है, घटाने के समय में विद्यार्थी एक चीज गलती क्या कर लेता है, यहाँ पर गुना करने लग जाता है, उसमें टाइम उसका किलिंग होगा। आपको टाइम को बचाना है तो टाइम बचाने के लिए देखिए दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो तब उसमें हर समय आपको सावधान रहना पड़ेगा कि क्या करने से समय बचेगा। तो यहाँ कॉमन लेने से समय बच रहा है, ये कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 3 में से गया 2, और यहाँ पर चट से एक स्टेप जो आगा लिखिएगा उससे अच्छा है कि √3 जो आ गया उसका परिमेयकरण कर लेंगे फट से, तो √3 से ऊपर नीचे गुना हो गया, एक के साथ दोनों क्रिया हो गया। तो 28 फिर यहाँ विद्यार्थी क्या करता है, गुना करने के चक्कर में फंसता है। आपको तत्काल गौर कर जाना है कि √3 गुना होगा 3 होगा, 3 से कट रहा है तो गुना करने की जरूरत नहीं है। चट से जब काटेंगे तो छोटा मान हो जाएगा, उसको गुना करने में आपको आसानी होगी, वहां गुना करने से भारी होगा, जोड़ घटाव में जो है भारी हो जाएगा, आपको हल्का जो है क्या होगा इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से हमको जल्दी से निकल गया इस तरीका से, तो 19.19 मीटर जो निकला है वो CD का मान, और यही आपको निकालना था जो प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न को आप लोग अब देखिए, इसको जो है जल्दी से कॉपी करिए, दिखाते हैं अगला प्रश्न। बच्चों अब आपका ऊंचाई दूरी का हाइट एंड डिस्टेंस का 7वां प्रश्न है। ऊंचाई दूरी जो है एगो अजीब तरह से जो है हर जगह चर्चा में रहता है, ऊंचाई दूरी ऊंचाई दूरी ऊंचाई दूरी। बच्चे लोग पढ़ते हैं तो कोई उसके रिश्तेदार आते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं जो क्या सब पढ़ते हो, किस तरह से पढ़ते हो, गणित में ऊंचाई दूरी पढ़े हो कि नहीं। और ये ऊंचाई दूरी जो है एगो हवा बना हुआ रहता है, सबके अंदर एगो बात होता है ना, लगता है कि क्या है ऊंचाई दूरी क्या नहीं है ऊंचाई दूरी, है ना, अजीब टाइप का एगो भय जैसा बना हुआ रहता है। लेकिन अब हम दावे के साथ कह सकते हैं जो ऊंचाई दूरी ऐसा भयावह स्थिति उत्पन्न कर देता है बच्चों के दिमाग में, और लोग इस ऊंचाई दूरी को इतना महत्व देते हैं, महत्वपूर्ण तो है लेकिन हम उस सेंस में आपको बता रहे हैं जिसमें एक डर बैठ जाता है दिमाग में बच्चों को, उस डर को हम बाहर करके आपको ऊंचाई दूरी को, ये हाइट एंड डिस्टेंस को इतना सरल तरीके से हम बता रहे हैं आपको कि आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं बुझा रहा है, बड़ी आसानी से आप समझ रहे हैं, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो है बन रहा है। तो देखिए अभी फिर हम नया प्रश्न संख्या 7 के साथ हम उपस्थित हुए हैं, और इसको खूब बढ़िया से मन लगाकर आप देखिए, जैसे पिछला प्रश्न सब आप लोगों ने आसानी से समझा है, हम उम्मीद करते हैं कि उसी तरह से इस प्रश्न को भी आप लोग समझेंगे। यहां पर आपको हम जो दिखा रहे हैं, ये जो बनाया गया है चित्र, इसमें देखिए भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये जो भवन है PB हो गया 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो भवन का शिखर P हो गया, पर लगी एक संचार मीनार, ये मीनार हो गया, AP हो गया मीनार, के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तल संचार मीनार जो AP है इसका तल हो गया P, भवन का जो शिखर है वो मीनार का तल हुआ, और इसका फिर शिखर हो गया ये, तो कहता है तल से 45 डिग्री बनता है और शिखर से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, समझ गए ना। तो 45 डिग्री और 60 डिग्री ये क्या है, उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं इसको, 45 डिग्री 60 डिग्री उन्नयन कोण। तो ये जो उन्नयन कोण है, अब इसमें आप एक देखते हैं 45 डिग्री है, ये जो 45 डिग्री आप देख रहे हैं, तो एक बात आज समझ जाइए आप लोग,
कहीं पर किसी समकोण त्रिभुज में अगर 45 डिग्री न्यून कोण है तो पक्का वो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज होने से एक कोण समकोण हो गया, बच गया दो कोण न्यून कोण, उसमें से एक 45 डिग्री तो दूसरा 45 डिग्री होगा। और किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजा समान होती है, तो अगर ये 45 डिग्री हुआ तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो इसके सामने की भुजा इसके सामने की भुजा बराबर, इसका मतलब यह है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमको क्या इससे फायदा मिला, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जो है उसमें जितना BC होगा उतना ही PB होगा। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा। तो x जो यहां माने हैं वो 20 मीटर होगा ही होगा, क्योंकि 50 डिग्री है। तो कितना आसानी से आप समझ गए हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण PB और BC बराबर हो जाएगा। तो क्या हम डायरेक्ट लिख दें x का मान 20 मीटर? नहीं, आपको दिखाना होगा ना। तो सबसे पहले प्रश्न 7 का हल इसको हम लिखेंगे। अब यहां पर हमको ये जो माना की है, कुछ बच्चे कहते हैं कि माना की लिखने में हमको दिक्कत बुझाते रहता है। इसमें दिक्कत होने की कहीं जो है ना कोई कारण ही नहीं बनता है कि क्या दिक्कत है इसमें। आप यहाँ प्रश्न देख रहे हैं ना, इसी भाषा को लिखना है, तो इसमें आप नाम नहीं देख रहे हैं, कहीं भी नाम नहीं, सीधे लिख दिया गया है। तो आपको मीनार के जगह उसका नाम है तो लिख दीजिए, शिखर वो जो है क्या कहते हैं संचार मीनार, भवन है तो उसका नाम लिख दीजिए, जो चीज है उसका नाम लिखना है। लैंग्वेज यही रहेगा, नाम खाली अपने तरफ से आपको रख देना है। तो इस तरह से आप आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए माना कि क्या लिखा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो लिखेंगे माना कि PB 20 मीटर ऊंचा भवन है तथा इसके शिखर P पर AP एक संचार मीनार लगी है जो H मीटर है। इसको माना कि में है, H मीटर मान लिए हैं, H मीटर है। समझ गए? अब हम बार बार संचार मीनार क्यों, मीनार लिख देंगे ना, मीनार, क्योंकि संचार मीनार तो एक बार हो गया। ज्यादा यदि किसी चीज को हम बार बार लिखेंगे ना तो पुनरुक्ति सूचक दोष हो जाएगा, पुनरुक्ति सूचक दोष। तो पुनरुक्ति सूचक दोष से हमको बचना पड़ेगा ना। अब खाली शॉर्ट में आप निकालिए संचार हटा करके मीनार, तो क्या लिखेंगे, मीनार के तल P एवं शिखर क्या है, A के उन्नयन कोण, समझे, भूमि के एक बिंदु C से, कहिएगा अभी कहां से ले आए, तो यहां देखिए लिखा है भूमि के एक बिंदु से, तो बिंदु का नाम C लिखे हैं, तो यहां पर सोचे बिंदु लिखा है, हम C दिए हैं तो C से क्रमशः जो है जिसको हम रेस्पेक्टिवली कहते हैं, यह क्रमशः पहले जो है उसके लिए पहला दूसरा बाद में, तो P के लिए पहला, तो P के लिए क्या है BCP, कोण BCP बराबर 45 डिग्री एवं कोण
BCP ना हो गया, BCP या BCP हो गया। अब यहाँ देखिए BCP, इसको PCB भी कह सकते हैं आप, BCA जिसको ACB भी कह सकते हैं, BCA बराबर 60 डिग्री है, हो गया। H है, एक काम और करिए, और क्योंकि माना कि में सब चल रहा है तो BC बराबर x मीटर हो गया। अब आपको क्या देखना है, यहां पर है PBC एक समकोण त्रिभुज जिसका न्यून कोण 45 डिग्री, एक है ABC जिसका न्यून कोण है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम PBC में लेंगे। अब समकोण त्रिभुज PBC में tan 45 डिग्री, क्यों tan 45 डिग्री, तो लंब आधार है, लंब आधार में tan होता है, 45 डिग्री के सामने की भुजा PB निकाल रहे हैं, BC दिया हुआ है तो tan का प्रयोग होगा। लंब आधार में आप बराबर समझ रहे हैं कि P और B होने पर P बट्टा B बराबर क्या हो जाता है, tan थीटा, समझे। अब PH होने पर P बटे H ये हो जाता है sin थीटा, और BH होने पर B बटे H ये हो जाता है cos थीटा। बस, यानी लंब आधार का अनुपात हो तो tan थीटा, लंब कर्ण का sin थीटा, आधार कर्ण का cos थीटा। आपको देखना क्या है ऊंचाई दूरी में कि जो भुजा दी गई है, जो कोण दिया गया है और जो निकालना है। फिर से सुन लीजिए, जो भुजा दी गई है, जो कोण दिया गया है, जो भुजा ज्ञात करना है। दिया गया कोण से दी गई भुजा लंब आधार कर्ण में से क्या है, जो निकालना है वो लंब आधार कर्ण में से क्या है। अगर वो लंब और आधार है तो tan थीटा, लंब और कर्ण है तो sin थीटा, आधार और कर्ण है तो cos थीटा। क्लियर। तो यहां पर tan थीटा क्यों हुआ, थीटा का मान दिया है 45 डिग्री, वो आप समझ गए होंगे, P बटे B, तो 45 डिग्री के सामने वाला P होगा, इसके सामने हो गया PB, अब B माने आधार संलग्न भुजा, C कोण की संलग्न भुजा यानी बनाने वाली छोटी भुजा, तो PB बटे BC हो गया। अब tan 45 डिग्री मान सारणी से क्या होता है 1, और PB का मान कितना है 20 मीटर, बट्टा में क्या है x, x बराबर क्या हो जाएगा, x 1 का गुना हो गया, x बराबर 20 मीटर। पहले हम बता दिए हुए थे आपको कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री न्यून कोण होने का मतलब है कि दूसरी लंब भुजा भी उतना ही है जितना एक भुजा है, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, है ना। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं बराबर, है ना, न्यून कोण 45 डिग्री, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण 45 डिग्री होता है ना, और समकोण बनाने वाली भुजाएं बराबर होती है। तो x का मान निकल गया। फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अब बड़का त्रिभुज लीजिए ABC, ABC में इस बार क्या हो गया tan 60 डिग्री हो गया। इस बार पूरा लीजिए, लंब ऊपर से नीचे होगा AB, आधार होगा BC, मान सारणी में tan 60 डिग्री कितना है √3। AB देखिए, AB AP प्लस PB है, AP प्लस PB, और BC कितना है x, AP कितना है h, PB कितना है 20 मीटर, x कितना है, x निकल गया है 20 मीटर, समझे। दिया है इट इज गिवन PB बराबर
20 मीटर तथा समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 20 मीटर। तो इस तरह से मान डाल दिया गया, समझ गए? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, √3 से इसका गुना होगा 20√3 ये हो गया h प्लस 20 मीटर। अब आराम से h को निकालिए तो 20 मीटर पक्षांतर होगा -20 मीटर हो जाएगा। 20√3 में -20 हो गया पक्षांतर से, ये जो 20 है पक्षांतर हो गया। दोनों में 20 देखिए कॉमन है, तो क्या हो गया √3 -1 मीटर। h का मान निकल गया, अतः करके लिख दीजिए। क्या लिखा है, कौन मीनार लिखा हुआ है? संचार मीनार। अतः संचार मीनार की अभिष्ट ऊंचाई बराबर 20 गुने √3 -1 मीटर आंसर। खूब बढ़िया से समझ गए आप लोग, कहीं दिक्कत नहीं है इसमें, समझे ना? समकोण त्रिभुज पीबीसी के ऊपर वाला जो भाग है एपी वो संचार मीनार हो गया, ई हो गया 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। भवन का जो शिखर है वो मीनार का क्या हो गया? तल। और यह ए जो हो गया उसका शिखर। तो तल से 45 डिग्री का न्यून कोण बन रहा है भूमि के बिंदु सी से, ये बीसी दूरी पर, बी से सी की दूरी जो मीटर माना गया है 45 डिग्री है और ए से 60 डिग्री है। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी एंड ए टू सी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अब इस तरह से हम लोगों को इसमें तो ये भी समझ गए ना इसको कैसे लिखा जाएगा। क्या बताया गया आपको बताया गया कि जो भाषा लिखा हुआ है प्रश्न में उसी भाषा में आपको ये जो चित्र में आप लिए हैं उसको लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब यहां पर आपको जो पहला त्रिभुज पीबीसी है उसमें tan 45 डिग्री, क्यों 45 डिग्री होगा समझा दिया गया। इसमें भी tan 60 डिग्री होगा, दोनों को बनाइए। तो पहला जो त्रिभुज आप लिए हैं पीबीसी उसमें x का मान आता है, और इसके बाद जो दूसरा त्रिभुज आप ले रहे हैं AB बट्टे BC, जो दो टुकड़ा में AB हो रहा है, AP प्लस PB होता है जिसको H माना गया था और नीचे वाला 20 मीटर ऑलरेडी है तो उसका मान रख देंगे, और x का मान समीकरण 1 से हो गया 20 मीटर। तो इस तरह से आपको एक समीकरण प्राप्त हुआ, tan 60 डिग्री मान 60 से √3 हो गया। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20√3 हुआ, ये देख रहे हैं आप, h प्लस 20, h आपको चाहिए तो 20 का पक्षांतर हो गया तो 20 कॉमन हो गया, तो यहाँ √3 बचेगा, यहाँ पूरा कॉमन हुआ इसलिए 1 बचेगा। ये आपका h का मान हुआ, h हो गया AP, यही है आपको संचार मीनार जिसकी ऊंचाई पूछा गया था, आंसर आ गया। ठीक है, पुनः आप लोग इसको कॉपी करिए और हम अगला प्रश्न के साथ आपको उपस्थित हो रहे हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न 8 ऊंचाई दूरी का 9.1 9.1 का जो है 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं। यहां पर इसको चित्र के द्वारा दिखाया गया है। ये जो पीबी देख रहे हैं जिसको h मीटर माना गया है ऊंचाई के रूप में, यह आपका हो गया पेडेस्टल, ये पेडेस्टल हो गया। इस पेडेस्टल के ऊपर में मूर्ति है 1.6 मीटर। स्पष्ट है कि पेडेस्टल का जो शिखर है वो मूर्ति का पाद बिंदु हो गया, और ये जो शिखर है ऊपर पेडेस्टल का शिखर हो गया। तो यहां से पाद बिंदु से, यानी मूर्ति के पाद बिंदु से B से x मीटर दूर C बिंदु पर भूतल से 45 डिग्री का जो है उन्नयन कोण बन रहा है। यहां से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, और A से कितना हो रहा है 60 डिग्री, A से 60 डिग्री और P से 45 डिग्री। तो यहां पर आपको लिखा हुआ है, देखिए
मूर्ति के शिखर का, मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर ए है, उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो सी से 60 डिग्री हो गया। और उसी बिंदु से पेडस्टल, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, पेडस्टल का जो शिखर है, ये जो पेडस्टल है उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, समझे। तो पेडस्टल की ऊंचाई यानी कि पीबीएच मीटर जो है हमको ज्ञात करना है कितना होगा। अभी हम लोग ऊंचाई दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। यह एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आपको प्रश्न पूछता ही पूछता है, जिसमें से 5 अंक स्तरीय प्रश्न भी रहता है, निश्चित रूप से रहता है, नहीं रहने का कोई बातें नहीं है। जो क्वेश्चन से पढ़ा रहे हैं उसी में से आएगा। तो एक को 5 अंक स्तरीय निश्चित रूप से समझ लीजिए। अगर ये सारे प्रश्न आप ठीक से पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो एक को 5 अंक स्तरीय आपका हो गया, समझिए। खूब बढ़िया से उसको आप लोग बना सकते हैं। परीक्षा में जो समय है, निर्धारित समय से पहले आप बना लीजिएगा और पूरा नंबर आप लोगों का आएगा, 5 का 5 आएगा। तो एकदम लगन से सीखिए, है ना। शंका की कहीं गुंजाइश नहीं है, पूछता ही है, पूछेगा ही, यही सब प्रश्न रहता है। यही सब में से कोई ना कोई प्रश्न पूछ देगा दोनों सिटिंग में, समझे ना। जो भी क्वेश्चन अभी पढ़ा रहे हैं वो गेस में भी गेस है, बहुत ही बढ़िया सेलेक्टेड क्वेश्चन सब है। और खूब लगन से पढ़िए, सीखिए। तो हम लोग इसको देखते हैं, प्रश्न 8 का हल। इससे पहले हम सॉल्यूशन करके लिख रहे थे। अभी प्रश्न 8 का हल, प्रश्न 6 का हल इस तरह से क्यों लिखते हैं, ताकि परीक्षा में आपको इसी तरह से लिखना है। प्रश्न 8 का हल ऐसे ही लिखना है, समझ गए ना। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि, पहले भी बता चुके हैं, पूर्वत ही हम बताए हुए हैं, हमेशा बता रहे हैं कि जो भाषा प्रश्न के साथ आप देख रहे हैं प्रयोग किया गया है उसी को आपको लिखना है। उसी में आप नाम जो लिए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए पीबी है, क्या है, पेडस्टल है। एबी क्या, एपी क्या है, मूर्ति है। तो इस तरह से आप उसमें ये सब लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। एक समस्या विद्यार्थी बताते रहता है ना कि हमको लिखने में नहीं होता है, तो कैसे, कितना सुन, देखिए पेडस्टल के शिखर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो लिखेंगे माना कि पीबी एच मीटर ऊंचा एक पेडस्टल है, पेडस्टल है, जिस पर 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति, स्त्रीलिंग है, ऊंची मूर्ति एपी लगी है। हो गया, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति एपी लगी है। अब क्या देख रहे हैं आप लोग कि मूर्ति के शिखर का, मूर्ति के शिखर क्या है, ए का, समझे, भूमि के एक बिंदु, क्या है, सी, सी से उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण,
45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। तथा BC बराबर x मीटर। सब कुछ हो गया, मुख्य चीज हो ही गया। अब आपको बस पूर्ववत बनाना है। दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, PBC, एगो ABC, है ना। अब समकोण त्रिभुज PBC में, अब समकोण त्रिभुज PBC में कोण BCP बराबर 45 डिग्री। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस बात पर हम बहुत जोर देते रहते हैं, जब ये न्यून कोण 45 डिग्री हुआ तो PB बराबर BC होगा। क्यों? ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? यह कोण समकोण है और ये 45 डिग्री हुआ, इसका मतलब जितना PB उतना BC होगा। और लंब आधार होने के कारण, ये लंब है, ये आधार है, न्यून कोण के सामने की भुजा जो ज्ञात करना है BC, वो भी जो आपको निकालना ही है। दोनों जो है लंब आधार है 45 डिग्री के लिए, तो टेन थीटा का उपयोग होगा। तो समकोण त्रिभुज PBC में कोण BCP बराबर 45 डिग्री, इसीलिए टेन 45 डिग्री बराबर PB बटे BC। इस तरह का प्रश्न आपको एक अंक स्तरीय भी रहता है। तो जब ही आपको एक अंक स्तरीय प्रश्न में 45 डिग्री दिखेगा तो समझ जाइए कि जितना लंब होगा उतना ही आधार, इसमें से कोई एक भुजा दिया रहेगा, फट से जो है आप लिख दीजिएगा। समझ गए ना? उतना ही होगा, जितना PB उतना BC, जितना BC उतना PB। टेन 45 डिग्री का मान क्या हो गया? 1। PB का मान क्या है? H। इसका मान क्या है? x। मीटर ऊपर नीचे कट गया तो x और h बराबर हो गया। यह हमारा पहला समीकरण हुआ। समझ गए कि नहीं समझ गए? इट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, हाँ क्या है? टेन 60 डिग्री है। पहले लीजिए पूरा ऊपर से नीचे, AB लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब AB देखिए दो टुकड़ा में है, एगो AP है एगो PB है, दोनों को जोड़ने से होता है AB, और एगो BC है जो x मीटर है। अब आपको पुनः मान सारणी से टेन 60 डिग्री का मान लिखना है √3। AP का मान दिया हुआ है 1.6 मीटर, PB का मान है h, अब BC का मान है x। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमको जो जरूरी है वो न लेंगे, हमको चाहिए क्या चाहिए? पेडस्टल की ऊंचाई जो PB है, जिसको हम h माने हुए हैं, तो x को हम h में बदल देंगे। कैसे बदल देंगे? समीकरण 1 की सहायता से, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, बिकॉज x एंड h बोथ आर इक्वल इन लेंथ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। वी गेटिंग, हम प्राप्त किए हैं, हल करके हम प्राप्त किए हैं। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, √3h होगा इसका गुना। अब 1.6 मीटर है, पुनः h है। आप स्पष्टतः देख रहे हैं कि h h के साथ लिखाएगा, क्या मतलब? पक्षांतर होगा। जब h h के साथ लिखाएगा तो पक्षांतर होगा। आप देखिए 1.6 हम लिख दिए हैं तो स्पष्ट हो गया कि h का पक्षांतर होगा। जिसका पक्षांतर होगा उसका चिन्ह बदलेगा, तो h का पक्षांतर हो जाएगा, दूसरे तरफ जाएगा, तो √3h में h जाकर घट जाएगा, h होगा कॉमन, तो √3 - 1 हो गया। अब आपको क्या लिखना है? h लिखना है, यही आपको ज्ञात करना है। तो h का ये गुणांक हो गया √3 - 1, पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा। 1.6 में 1.6 में √3 - 1 जो है भाग में आ गया।
अब इस तरह से जो आप देखते हैं कि नीचे आकर के √3 - 1 आ गया, √3 अपर में संख्या है और 2 पदों में है, तो इसका हम क्या करेंगे कभी एक पद में आता है तो रूट रहता है एक पद में, तो हम लोग क्या करते हैं उसी से अंश हर में गुना करके परिमेयकरण कर देते हैं। लेकिन एक से ज्यादा पद है, यहाँ 2 पद है, तो 2 पदों में जब होगा तो संयुग्मी राशि से अंश हर में गुना करते हैं हम लोग। प्लस को माइनस में बदलकर ऊपर नीचे गुना करेंगे, माइनस होगा तो प्लस में बदलकर ऊपर नीचे गुना करेंगे। संयुग्मी राशि का मतलब हो गया a - b है तो संयुग्मी a + b, और a + b है तो a - b। तो यहाँ पर क्या है √3 - 1, तो प्लस हो जाएगा इसका संयुग्मी, तो ऊपर भी गुना हो जाएगा √3 + 1 से, और नीचे तो √3 - 1 है, इसमें फिर √3 + 1 से गुना होगा। ये बराबर है, क्यों बराबर है, तो काटिएगा तो दोनों आराम से कट जाएगा, बचेगा वही जो आपको पहले से दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए ऊपर नीचा गुना होता है, इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण की क्रिया, रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। समझ गए ना। अब यहां पर 1.6 है, हड़बड़ा करके इसको गुना नहीं करना है, तो गुना करने से बुर्बक बन जाइएगा। यहां देखिए a + b गुने a - b, a² - b², 1 का स्क्वायर नहीं लिखाता है। कोई विद्यार्थी बुद्धियारी करने लग जाता है, 1 का स्क्वायर लिख देता है, बुर्बक बन जाता है ना। 3 - 1 हो गया √3 का स्क्वायर, 3 - 1, तो क्या हो गया बताइए 1.6 √3 + 1, और नीचे हो गया 2, काटिए आराम से कट जाएगा, 0.8 मरतबे कट गया। समझे, 2 से काटिए, दशमलव है 1 में नहीं लगेगा तो 0, और दशमलव तब क्या हो जाएगा 16, 2 × 8 = 16। समझे, तो क्या हो गया बताइए, यहां लिख देते हैं, ये हो गया 0.8 गुने √3 + 1 मीटर। ये h का मान हो गया, तो h क्या था वो, अरे बताओ तो h क्या है, h ऊंचा एक पेडस्टल है, pb h मीटर ऊंचा एक पेडस्टल है। हमको क्या पूछ रहा था, पेडस्टल की ऊंचाई, तो आराम से आप अब लिख दीजिए फाइनली, अतः पेडस्टल की अभिष्ट ऊंचाई, पेडस्टल की अभिष्ट ऊंचाई, पेडस्टल की अभिष्ट ऊंचाई बराबर 0.8 × √3 + 1 मीटर आंसर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। अब इसको आप लोग उतारिए, पुनः अगला प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग उतारिए। प्यारे बच्चों, आप लोग इस प्रश्न को, ऊंचाई दूरी का जो 9वां क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या है बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं, मीनार AB जो है, ये AB हम मीनार ले रहे हैं, ये 50 मीटर ऊंचा दिया गया है प्रश्न में। और दूसरा जो है ये CD, इसको हमने भवन के रूप में लिया है, समझे, भवन के रूप में लिया है, जिसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है CD। दोबारा आप समझ लें, AB 50 मीटर ऊंची मीनार है, टावर जिसको आप बोलते हैं, और CD जो है भवन है, जिसको ज्ञात करना है। तत्काल इसको h मीटर ऊंचाई का मान लिया गया है। भवन के मीनार के पाद बिंदु और
भवन के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु, दोनों के बीच की दूरी BC x मीटर माना गया। पाद बिंदु जो है वो रूट पॉइंट हुआ, समझे। जड़ जिसको बोलते हैं, पाद जड़, पैर, पाद से पैर, पादप यानी पेड़ पौधे, पादप जो जड़ से यानी पैर से पानी पीने वाला हो, पैर से पानी पीने वाला को पादप बोलते हैं, जो पेड़ पौधे हुए। तो यहां पाद का मतलब फार्ट नहीं समझना है। द बॉय डज नॉट फार्ट, द बेबी डज नॉट फार्ट, है ना। गैस त्याग करना जो होता है, रिलीज करना, वो फार्ट होता है, उसको भी पाद बोलते हैं। देहाती भाषा में आप लोग समझते होंगे, गैस निकालना, फार्ट, FART। तो वो चीज नहीं है, यहाँ जड़ हो गया, मूल बिंदु हो गया, जड़ पाद बिंदु हो गया। तो यहां पर हमको CD ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई जो H मीटर माना गया है। तो हम कहां से शुरू करेंगे? तो सबसे पहले मानेंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे माना कि AB 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है, 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है, और CD H मीटर ऊंचा भवन है, ऊंचा भवन है। मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु B से भवन के शिखर, भवन का शिखर क्या है? D का उन्नयन कोण CBD बराबर 30 डिग्री तथा भवन के पाद बिंदु, भवन के पाद बिंदु C से मीनार के शिखर, मीनार के शिखर क्या है? A है, A का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण हो गया ACB या BCA, BCA बराबर 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। जबकि BC बराबर X मीटर, BC बराबर X मीटर। तो चित्र संबंधी बातें यहां पर जो हमको जरूरी था ये हमने लिख दिया, आपको ऐसे ही आपको लिखना है। आप लगातार देख रहे हैं कैसे हम लिख रहे हैं। प्रश्न के भाषा, प्रश्न का जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं, प्रश्न की भाषा में ही हम लिख रहे हैं। अंतर यह है कि हम इसमें जो माने हैं, चित्र में जो नाम है उस नाम को देते जा रहे हैं और इससे वो चीज क्लियर हो जाता है। तो इसके डरना नहीं है, इसी तरह से आपको भी लिखने का अभ्यास करना है। ये लिखना जरूरी है, ऐसे डायरेक्ट बना दीजिएगा, बहुत जगह आप देखिएगा कि डायरेक्ट बना देता है, ये सब नहीं लिखता है, तो गलत बात है, लिखना है, समझ गए ना। तो लिखेंगे हम लोग अब
दोनों समकोण त्रिभुज में हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो सीधा होगा उसको हम पहले बनाएंगे। तो इसमें 50 मीटर दिया है तो पहले ABC ही हम ले लेंगे। अब समकोण त्रिभुज ABC में, अब समकोण त्रिभुज ABC देख रहे हैं, 10 60 डिग्री है। 10 क्यों? कर्ण की चर्चा नहीं है, लंब आधार है, इसीलिए tan थीटा का प्रयोग करेंगे। थीटा का मान 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री क्या होता है? tan थीटा P/B। P कहां होगा? तो जो कोण दिया गया है 60 डिग्री उसके सामने की भुजा। 60 डिग्री के सामने क्या है? AB। अब B माने क्या हो गया? आधार। तो B कोण को, C कोण को बनाने वाली भुजा BC, यह आधार हो गया। अब मान सारणी से tan 60 डिग्री का मान क्या हुआ? √3। AB का मान कितना है? 50 मीटर। BC का मान कितना है? x मीटर। तो हमको चाहिए क्या? x। परिणाम में क्या आया? बट्टा में √3। क्यों? x को यहां करेंगे तो √3 यहां हो जाएगा। तो ये हो जाता है, क्या होता है? पक्षांतर से सभी संबंध उल्टे उल्टे हो जाते हैं, सबका व्युत्क्रम हो जाता है, समझे? गुना भाग हो जाता है, भाग गुना हो जाता है, जोड़ घटाव हो जाता है, घटाव जोड़ हो जाता है, पावर भी दूसरे तरफ जाएगा तो पलट जाएगा। तो x का मान हो गया 50/√3। x यहां लिखेंगे तो √3 यहां हो जाएगा। इसको गुना होगा ना तो 50 मीटर बराबर में आ जाएगा। तो √3x बराबर 50 मीटर, तो x बराबर 50/√3 मीटर। तो इस तरह से x का मान हमको ज्ञात हो गया। ये जो x आप देख रहे हैं, दोनों त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है उसका कॉमन हो गया, ये कॉमन साइड है, आधार दोनों का बराबर है। तो BC अगर निकल गया तो ये जो BCD समकोण त्रिभुज देखते हैं उसमें भी आधार हो गया। तो आधार का मान निकल गया तो ये निकलेगा ना, तो इसमें भी लंब आधार हो गया tan थीटा, लेकिन थीटा का मान यहां 30 डिग्री है। तो लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज क्या नाम है? BCD। BCD में क्या लगेगा? tan 30 डिग्री लगेगा। तो यहां P का मान हो गया 30 डिग्री के सामने CD। अब B हो गया BC। tan 30 डिग्री का मान सारणी से मान 1/√3। रटते रहिए मान सारणी, गलत मान लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। CD H, CD क्या हो गया? H। अब BC क्या है? X। समझे? आगे बढ़िए। H, X का मान आपको निकल गया है। क्या निकल गया है? 50/√3। समझे? कैसे ही हो गया? समीकरण 1 से। समझे ना? आप कहिएगा इसको टेढ़ी भिन्न में क्या लिख दिए? तो H के बट्टा में x है, यानी भागा में x है। तो यह क्लियर करने के लिए थोड़ा हल्का टेढ़ी तिरछी तिरछा भिन्न करके लिखा गया कि आपको क्लियर हो जाए कि इसका ही भाग है। समझे? तो यानी उलट उलट जाएगा, भाग है तो क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। तो यहां लिख दीजिए उलट जाएगा, तो √3 ऊपर चला जाएगा, √3h ये चला गया ऊपर, बच्चा बट्टा 50 हो गया मीटर। तो हम क्या करेंगे? आप कोना कानी गुना करेंगे, कोना कानी गुना करेंगे तो 50 से इसका गुना हो जाएगा। समझे? 50 से इसका, इसका अंश इसका हर है, इसका अंश इसका हर, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यक गुना। समझे? तो √3 से √3 गुना होगा 3h, √3 से √3 का गुना हो गया 3h। आपको चाहिए h, तो 3 जो है भाग हो गया 50/3 मीटर। इसको लगाइए भाग, 16 या 48 2 50,
16.2/3 मीटर, 50/3 मीटर भी लिख सकते हैं, 16.2/3 मीटर भी लिख सकते हैं, और 16.66 मीटर भी लिख सकते हैं। 16.36 18 3 ये जो है ना आवर्त में आ रहा है, तो रेकरिन देना पड़ेगा, या इसको 6 को 5 या 5 से ऊपर का मान दशमलव के बाद अगर आया है तो उसको 1 मानकर पहली संख्या में जोड़ देते हैं, तो 7 हो जाएगा, समझे ना। तो इसको लिख सकते हैं आप 16.67 मीटर या 16.7 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमको क्या पूछा गया था, अतः देखिए इसका उत्तर यह भी लिख सकते हैं, 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 सब सही होगा। तो अतः क्या पूछा गया था बताइए, भवन की ऊंचाई, अतः भवन की अभिष्ट ऊंचाई, भवन की अभिष्ट ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर, आंसर 16 होल 2/3, 16 होल 2/3 मीटर, ये आंसर हो गया। कहीं दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब इसको जल्दी से आप लोग उतारिए, पुनः मैं अगले प्रश्न के साथ उपस्थित होता हूं। अब आप लोग प्रश्न 10 के साथ यहां पर उपस्थित हुए हैं। प्रश्न 10 में आप क्या देख रहे हैं कि समान ऊंचाई के दो खंभे, एक AB है और एक CD है, दोनों को H माना गया है, प्रश्न में कह रहा है दोनों खंभों के बीच की दूरी जो है वो 80 मीटर है, समझे। ये BC हो गया सड़क की चौड़ाई, जिसके एक छोर पर, समझे ना, दोनों ओर कह रहा है ना, सड़क के दोनों ओर, एक छोर पर B है यानी AB या एक पर CD है, दो खंभे जिसकी ऊंचाई समान है, समान ऊंचाई की दो खंभे हैं, और BC जो सड़क है उसके मध्य में एक बिंदु है जिससे A और D के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, 30 का दूना 60 होता है। तो यह जो होगा ठीक बीच में नहीं होगा, इस तरह से होगा कि जिधर 60 होगा वहां जो है, अब जैसे यहां हम 60 ले रहे हैं तो इस PB का दुगुना PC होगा, नहीं समझे, तब ना 30 का दूना 60 होगा, तो ज्यादा इसमें झुकाव होगा, इसमें जो है कम होगा झुकाव। 30 का दूना 60 है, तो इसका मतलब B के तरफ हमको P लेना होगा, PC ज्यादा जगह लेना होगा PC में, और BP में कम लेना होगा। कोण के हिसाब से इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा परीक्षा में। तो यह सब प्रश्न जो ऊंचाई दूरी का प्रश्न है, टोटल का टोटल संभावित प्रश्न है, एक भी प्रश्न को लापरवाही से नहीं जाने देना है, सभी प्रश्नों को बड़ी बारीकी से देखना है, ध्यान से समझना है। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और इन सब प्रश्नों को आप इतना सीरियसली पढ़िए, इतना सीरियसली पढ़िए, इस ढंग से लीजिए कि कभी गलत हो ही नहीं, यानी पूरा का पूरा जो है सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अभ्यास से हो जाएगा, बार बार अभ्यास करते करते आप लोग, है ना, इस प्रश्न सब के हल के संबंध में पूरा जो है एक कॉन्फिडेंस आ जाएगी, और गलत नहीं होगा, शुद्ध शुद्ध बनाइएगा। इसलिए बार बार देखना है, बहुत बार देखना, अभ्यास से जो है ना सिद्धि हो जाएगी, अभ्यास से सरस्वती फलदायी, बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको यह फलित हो जाएगा। तो प्रश्न 10 का हल हम आप लोग देख रहे हैं, क्या लिखेंगे, माना कि BC 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ऊंचाई दूरी के हर एक प्रश्न को बहुत सावधानी पूर्वक लगन के साथ आपको देखना सीखना है। 5 अंक स्तरीय प्रश्न है,
और अगर नहीं बनेगा तो बड़ी पछताना पड़ेगा कि 5 नंबर छूट गया। पूछेगा ही, शंका की बात नहीं है, पूरा पूछना ही है सब प्रश्न। तो हर एक प्रश्न को आप समझिए, लगन से समझिए, मन से समझिए, बार बार पढ़िए, देखिए, अभ्यास करिए। तो बीसी जो है 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके मध्य एक बिंदु P से सड़क के दोनों ओर आमने सामने, ये सहचर शब्द है इसीलिए यहां हाइफन होगा। आमने सामने, काम काज, ऊंच नीच, घोड़ा गाड़ी, है ना, रुपया पैसा, लेन देन, ये सब सहचर शब्द है, इसके बीच में हाइफन होता है। आमने सामने हाइफन होगा। समान लंबाई के दो खंभे AB एवं DC के शिखर A एवं D के उन्नयन कोण APB एवं DPC क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री हैं। इस तरह से इसको लिख लीजिए। माना कि BC 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके मध्य एक बिंदु P से सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे AB एवं DC के शिखर A एवं D के उन्नयन कोण क्रमशः यह और यह 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। AB बराबर DC बराबर H माना, H माना, तथा यदि PB बराबर X मीटर तो PC बराबर तो PC बराबर BC माइनस BP PB। AB बराबर DC बराबर H। यदि PB बराबर X मीटर, PB बराबर X मीटर, तो PC बराबर BC घटे PB। BC में से PB को घटा देंगे तो PC होगा। BC कितना है? 80। PB कितना है? X। हो गया आपको। अब क्या करेंगे?
अब समकोण त्रिभुज में लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी पी ले रहे हैं। ए बी पी में लंब आधार है, इसीलिए 10 का प्रयोग होगा। लंब आधार होने पर 10 का प्रयोग, इसके सामने लंब हो गया, ये आधार, कर्ण की चर्चा नहीं है, इसीलिए 10 60 डिग्री हम लेंगे। क्या होता है, P बटे B होता है, 60 के सामने P हो गया। जो प्रदत्त न्यून कोण है, उस प्रदत्त न्यून कोण की सम्मुख भुजा लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। प्रदत्त न्यून कोण 60 डिग्री के सामने AB हो गया परपेंडिकुलर, और उस न्यून कोण को बनाने वाली संलग्न भुजा PB है, जिसको आधार कहेंगे, वो PB हो गया। 10 60 डिग्री का मान सारणी में आप मान कितना देखते हैं, √3 होता है। AB कितना हो गया, H हो गया। E कितना है, X हो गया। तो इस तरह से X और H, चूंकि हमको यह भी और यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, तो H और X में से कोई भी निकालेंगे तो सही होगा, क्योंकि दोनों जरूरी है। कोना कानी गुना कर लीजिए, √3x हो गया, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं DCP में, या PCD में कह सकते हैं। PCD में 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री हो जाएगा CD बटे PC, समझे। मान सारणी में 10 30 डिग्री होता है 1 बटे √3। CD का मान कितना है, H। अब PC का मान कितना है, 80 माइनस X, मीटर में है। अब इसको आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए क्रिया, इसका यहां गुना हो गया, इसका यहां गुना हो जाएगा, √3x, समझे। कैसे हो गया, √3h न होगा, इसका यहां तो इसका यहां तो √3h होगा। h का मान निकला हुआ है, h का मान निकला हुआ है। 80 माइनस x बराबर √3, h के जगह उसका मान डाल दीजिए, h का मान है √3x। गुना करिए, √3 √3 3 होता है, 3x हो गया, समझे। तो 80 लिखेंगे ना, तो ये माइनस x पक्षांतर हो जाएगा, 3x प्लस x हो जाएगा, समझे ना। √3 गुने √3 कैसे हुआ, 80 माइनस x 1 में गुना हो गया, तिरजा गुना से, इसका इसका गुना हो गया, समझ गए। तो क्या हो गया, ये 80, ये हो गया √3h, √3h। तो h का मान यहां पर √3 गुने √3x होगा। कैसे हो गया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो गया, समीकरण 1 से हो गया। तो √3 गुने √3x हो गया 3x, तो 80 बराबर हो जाएगा माइनस x पक्षांतर, तो 3x 4x हो गया। कितना हो गया, 4x हो गया। अब x लिखिएगा, तो 80 बट्टे 4 हो जाएगा, 4 से काटिए, 20 चौक 80, 20 मीटर हो गया। x का मान हो गया 20 मीटर, इसीलिए दूसरा है 80 माइनस x, तो 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। अब h निकालना है, तो h बराबर आपको है √3x, तो √3x का मान 20 मीटर, ये हो गया आपको 20 √3 मीटर, समझे। अतः खंभे की ऊंचाई
खंभे की ऊंचाई AB बराबर DC, ऊंचाई मतलब लंबाई, बराबर H बराबर 20√3 मीटर, समझे। तथा बिंदु P से खंभे, क्या पूछ रहा है, खंभे की बिंदु की दूरी है ना, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, समझे ना। बिंदु P से खंभों की दूरी, एक ही चीज हुआ। यहां पर कह रहा है खंभों से बिंदु की दूरी, हम लिख रहे हैं बिंदु P से खंभों की दूरी, तो बात तो बराबर है ना हुआ। कितना कितना हुआ है, x यानी 20 मीटर, एवं दूसरा कितना हुआ है 60 मीटर। हाँ, आंसर बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और इसमें हमको थोड़ा छींक आ गया है, तो थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं है, तो इसके लिए टेंशन नहीं करना है, ये तो अपने बस में नहीं है ना, अनैच्छिक क्रिया है, उसको तो रोकना भी अपने बस में नहीं है, किसी को भी हो जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसको रिपीट कर दिया गया है, ये फालतू हो गया, ये जो आप देख रहे हैं, समझे। स्पीड में हमने यहाँ पर जो मान रखा ना, तो लिख नहीं पाया कि समीकरण 1 से, तो यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लिए हैं। 80 - x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से √3h है, तो h का मान यहाँ पर हमको निकला हुआ था √3x, तो √3 एगो पहले से है, दूसरा h का मान √3x लिख दिया है समीकरण 1 से। क्लियर हो रहा है, तो इसको हम राउंड में कर दिए हैं ताकि ये दोबारा रिपीट आ गया, तो इसको आप रहने दीजिए, डायरेक्ट आप लिख दीजिए √3, और √3 का गुना 3x हो गया, तो 80 जो है लिखेंगे तो -x का पक्षांतर हो गया 4x, x बराबर ये 80 में 4 से भाग दीजिए 20 मीटर, ये हो गया आपको P बिंदु से B की दूरी, P बिंदु से B की दूरी, फिर P बिंदु से C की दूरी यानी खंभों की दूरी, तो 80 में x माइनस हो जाएगा तो 60 मीटर। अब फिर आप खंभा निकालना है, तो खंभा दोनों h है, तो h का मान √3x है, तो √3 x का मान 20 मीटर निकला है, तो 20√3 मीटर। तो इस तरह से जो पूछा गया था सब कुछ निकल गया, और इसको आप अगर पढ़ रहे होंगे, एक क्वेश्चन बैंक करके आता है, क्वेश्चन बैंक करके आता है, उसमें आप देखिएगा 15 से 25 तक में ये पूछा जा चुका है कई बार। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऊंचाई दूरी का हर एक प्रश्न जो है एनसीईआरटी का, बीटीबीसी का बढ़िया ही होता है, सब बढ़िया है, हर एक प्रश्न हमको जानना चाहिए। तो इस तरह से हम आपको ज्यादा जो है इसको गीज नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको विश्वास हो गया कि आप लोग कहीं दिक्कत नहीं होता है। अगर दिक्कत होगा तो दोबारा हमसे पूछिएगा, जहां कहीं भी प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, और दिक्कत नहीं है तो इसको अभ्यास करके अपने याद में बनाए रखें। तो ठीक है, फिर हम अगले क्लास में बाकी प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे, और इसको आप लोग बढ़िया से अभ्यास करके सूत्र को, मानसारणी को, सबको अभ्यास करके रखिएगा। फिर आगे हम अभी समाप्त होने पर है, ऊंचाई दूरी के बाद या तो हम मेंसुरेशन स्टार्ट कर देंगे, कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर देंगे, अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे, या जो आप लोग कहिएगा वो हम शुरू कर देंगे। और देखिए एक एक करके सारे प्रश्न को बताया गया है, फिर जो है हम आपको बताएंगे, और बाकी जो और जो किताब आप लोगों के पास अवेलेबल है, वो RD शर्मा का हो, RS अग्रवाल का हो, जो भी प्रश्न किताब आप लोगों के पास होगा, सारे प्रश्न जो है हम बताने वाले हैं। अभी इसमें हम तूफानी कार्य इसलिए कर रहे हैं कि समय कम है, और ये कम समय में आप लोगों को यथाशीघ्र हमको सारे प्रश्नों का हल इसमें से दे देना है, क्योंकि एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन आने वाला है, और इसका अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो बाकी प्रश्न अगर कहीं से पूछेगा भी तो आपके पास उतना अनुभव रहेगा कि खुद भी बना सकते हैं। तो 100 जो है आप 100 का 100 आप बना सकते हैं, इसीलिए एकदम जो है खूब विश्वास पूर्वक पढ़ते रहिए। तो ठीक है, फिर हम आप
अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।